देखो इधर, मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। कितने की? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। आवाज किसी की ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है? इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं भाई, 1 घंटे में ये व्यक्ति 5 किलोमीटर जा रहा है। ये बात लिख देता हूं। और 5 की जगह भी बच्चे एक नंबर लिखते हैं, वो भी 1। आपको और भी अच्छा समझ आ जाएगा। कितना? 1। लो, आपने बोला 1 घंटे में ये व्यक्ति कितना किलोमीटर जा रहा है। 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो 1000 मीटर जा रहा होगा। यस और नो? डन हो गया जी पॉइंट। अब आपसे पूछ लूं 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60। तो आपको पता लग गया ये 60 मिनट में 1000 मीटर जा रहा है। तो बताओ 1 मिनट में कितना जाएगा? आप बोलोगे 1000 मीटर डिवाइड बाई कितना? 60। आपसे पूछा 1 मिनट में सेकंड कितनी होती हैं? 60। अगर 60 सेकंड में इतना जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड में अगर बात करेंगे तो ये 1000/60 और 60 से भाग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? तो मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 3 छिके कितना हो गया? 18। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल और सीधा सा है। यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, किस में बदलना हो? मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं कितने से गुना कर दूंगा? 5/18 से। वाई से वर्षा, अगर मान लेते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो मैं गुना कर दूंगा 18/5 से। ये एडजस्ट बंद कर दो यार। देखो बच्चे, 2 पॉइंट याद रखना। कुछ बेसिक हमने कल पढ़ा था, कुछ बेसिक आज बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर मैं कह रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा 5/कितने से गुना कर दो? 18 से। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो गुना कर देंगे 18/5 से। तो इससे रिलेटेड बच्चे कई बार क्वेश्चन है ना कुछ इस तरीके से आ जाता है। कहता है बच्चे चेंज इन द फ्लोइंग मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे आंसर कितना बचा? 5। बोलो हाँ या ना? ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी 5/18 से गुना कर देंगे तो बच्चे आपको पता है 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना आ गया? 10। फिर दोबारा 72 किलोमीटर है तो 5/18, 18 चौक 72 और 4 पंजे कितना हो गया? 20। बोलो हाँ या ना? ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से? बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ध्यान से सुने। किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है तो किससे गुना? 5/18 से। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5। चले जी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं बच्चे। देखो, ये कहता है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18 तो बस 18/5 से इन सबको गुना कर देंगे। पाँव पाँव 25 तो आंसर आ गया 90। 5 तिये 15 तो आंसर आ गया 54। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। जल्दी बोलो यार हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। दो कंसेप्ट एक बार याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो। ये समझ आ गया पॉइंट? चलो, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, इधर देखो। देखना, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनना। कितने अल्फाबेट हैं? 2। कितने में जाना है? 1। कितने अल्फाबेट हैं? कितने में जाना है? ये देखो, ज्यादा से कम में जाना है। ज्यादा से कम, तो कम वाले नंबर से ऊपर गुना होगा 5/18। गड़बड़ मत करना, कहते पेपर में कंफ्यूज हो जाओ। 5/18 है कि 18/5, वो चीज नहीं चाहिए। ध्यान से, यहाँ अल्फाबेट कितना है? कितने में जाना है? ज्यादा में जाना है तो ज्यादा नंबर से गुना कर देंगे। 18/5। चलो जी, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं फिर।
अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुने। कल मैंने आपको बोला था अगर डिस्टेंस सेम है, क्या बोला था? तो स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा, स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा। अगर स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टे की बात थी तो स्पीड और टाइम के रिलेशन उल्टे करके बच्चे अपन एक सम करा था, अगर आपको ध्यान हो तो। और नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ वो सम क्या था। अभी देखो, वो सम ये था बच्चे, अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला एक व्यक्ति 5/7 की चाल से चला तो गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचा, 12 मिनट लेट पहुंचा। तो आपसे दो चीजें पूछेगा, ओरिजिनल टाइम और प्रेजेंट टाइम। याद आया कुछ? और इसके लिए हमने एक बात बोली थी, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। देखो 7 में से 5 गया, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, बस 5 की 30 और 7 की 42। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आती है? दोबारा बोलूं किसी को अगर नहीं समझ आई हो तो? पक्का? अगर है तो बच्चे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन ये रहा, हो जाओ शुरू। आपको आंसर ही बताना है बच्चे, जल्दी देखो। मैंने कोई ऑप्शन, सुनो पहले, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसका कारण यही है ऑप्शन देके कुछ नहीं कर लोगे। ध्यान से सुने, कितना है ये गैप, कितने का? 2 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू, अगर 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, बस हो गया ले आंसर। डन हो गया बच्चे पॉइंट। दोबारा बोलूं किसी को? नहीं बोलना तो आगे चलते हैं फिर। एक बार दोबारा देख लो। मैंने कहा बच्चे 7 में से 5 गया, 2 की वैल्यू 20, 20, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, कहते ले बेटा ये 50 और ये। चलो आगे, आगे पढ़ते हैं। पढ़ो फिर। 5 में से 7 गया, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, ले बेटा कहते 70 और है ना मुश्किल सम? घने मुश्किल है। इधर देखो बच्चे, 3 से 5 हो गया तो गैप कितना? 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, ले 25, 3। ब्रिज सर कौन थे? 45 पे ले लेना, ये तो खत्म होगी सीट। अब आगे चलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा 20% ज्यादा कर दे। ध्यान से सुनना बच्चे, 20% क्या कर दे? पहले 20% को लिखना सीख लो। 1 बटा कितना? तो ये 6 बटे कितना? फिर वही गजब की चीज, 5 से 6, 1 की, ले चलो आगे। चलो फिर 60% ज्यादा कर दे। 3/5 अगर ज्यादा करोगे तो 8 बटे गैप, 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। हाँ हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, टाइम तो लाना ही था। ऐसे थोड़ी हो सकता है टाइम में नहीं लावा। नू तो हमारे तसल्ली को नहीं हो गए, देख टाइम लावाए। 60% का मतलब 60/100। मोर लिखा है तो प्लस, जीरो तक गई। 2 के पहाड़े पे 3 पकड़ा, 2 के पहाड़े पे 5 पकड़ा। 5 में ज्यादा करना 3, तो पहले 5 डंडे ला ले, फिर 3 डंडे ला ले। 5 में 3 डंडे ज्यादा। अगला बताओ। कहते थे 7 में से 5 गया, 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7, 5 की 35, 7 की नाश होगा तारा। कारण है उसके नाश होने का, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। ये है 18 मिनट पहले या 18 मिनट बाद, लेकिन यहां पर जो दे रखा है ना बच्चे, ये कह रहे हैं अब 14 मिनट में पहुंच रहा है। ये पहले और लेट वाला कंसेप्ट नहीं है। कदे भोकड़ियां 7 में 5 गया, 2 की 14, 1 की 7, 5 की 35 और 7 की 49, वो चीज नहीं चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो करने का तरीका देख लो।
मैंने कहा बच्चे बात करते हैं स्पीड की। ये लिख देते हैं पहले और ये स्पीड लिख देते हैं अब। पढ़ो, पहले स्पीड कितनी 7, अब स्पीड कितनी। तो आपको पता है समय का रिलेशन उल्टा होता है, तो उल्टा कर देंगे तो 5 7। और अब जो समय है वो लगेगा कितना, तो 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू। अच्छा, ये समझ लेना बच्चे, वो डिपेंड करता है उसने दिया क्या है। अगर वो यूं कह देगा लेट अर्ली का कंसेप्ट है तो बच्चे गैप की वैल्यू रख देंगे। अगर यूं कह देगा अब का टाइम है तो 7 की वैल्यू रख देंगे, और पहले का टाइम है तो 5 की वैल्यू रख देंगे। ये 3 ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। कोनी, पहले सर खुजाओ अपना, फिर खुजाओ बाजू वाले का। कुछ ना कुछ हाथ तो लो जरूर लगेगा। नहीं कुछ समझ में आया तो डेरे तो लग गएंगे। चलो अगला करो, खत्म हो गया। कोई नहीं, इधर आ जाओ बच्चे। हाँ ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझा देता हूं क्या क्या रहा है, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से, मैंने कहा मान लेते हैं 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का, 30 की स्पीड से एक चला और 20 की स्पीड से वापिस आया, तो बताओ टोटल टाइम कितने घंटे आएगा। आप आराम से सुनो, सम क्या है पहले सुन। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो घंटे है, किसी को दिक्कत। एक बार दोबारा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस चले तो घंटे, तो टोटल टाइम कितने घंटे आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बच्चे एक बात बताओ, ये 5 घंटे कैसे निकाला। कहते ले इसमें क्या था, पहले जो डिस्टेंस था वो लिखा, जो स्पीड थी उससे भाग कर दिया। बोलो हाँ। पूरा जो टाइम आया फिर वही डिस्टेंस लिखा, दूसरे स्पीड तक भाग करा, दोनों का प्लस करके टोटल टाइम आया। यही तो निकाला होगा, पक्की बात है। तो बोर्ड पे ध्यान देना, डी कॉमन ले लूँ तो 1/x प्लस 1/y इजिकल टू बच्चे हमारे पास टोटल टाइम टी आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। मैंने कहा डी कॉमन लिया था, एक्स वाई एलसीएम आया है, तो ये वाई ये प्लस एक्स इजिकल टू टोटल टाइम टी आया। एक्स वाई इधर मल्टी डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर जाके। कहना के चावे, कहना के चावे है, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कहना ये चाह रहा हूं, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। कहते ले दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़। जल्दी बोलो। फिर बच्चे एक बात देख, 20 की स्पीड तक आना, 30 की स्पीड तक जाना। कहते ले बेटा दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़ है। दोबारा से देख ले, 30 का आना 20 का जाना, टोटल। मैंने कहा बच्चे वही, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो हम कहेंगे दोनों की गुणा नीचे दोनों का टोटल टाइम कितने घंटे है। कहते 5 से गुणा करते देख डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। खुदे खुद करा, भगवान जाने कवे के है। मैं बच्चे क्वेश्चन से कहता हूं, ध्यान से सुने और समझे। बताओ 20 की स्पीड का आना, 30 की स्पीड का जाना। कहते ले बेटा 30 गुणा 20 नीचे टोटल, और घंटे कितने लगे। ले आंसर रिपीट कराना है बच्चे, बिंदास रिपीट करा लो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार और दोबारा रिपीट करूं। मारे तो समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताओ। पिछला भगवान जाने के तो तू कवा है। लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, है ना। एक बार दोबारा देख लो बच्चे, इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। याद रखना बच्चे, जब भी टोटल टाइम आपको दे दे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है। देखो जैसे ये कहता है एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। 20 की स्पीड से गया, वापस कितने की स्पीड से आया, 30 की स्पीड से आया, और उसको आने और जाने में कुल समय कितने घंटे लग गया।
तो कहता है भाई कुल दूरी ज्ञात करो, दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए बच्चे आप छोटा सा पॉइंट याद रखना, दोनों स्पीड की गुणा, पहली स्पीड कितनी, दूसरी स्पीड, नीचे दोनों का प्लस, घंटे कितने, पैसे ना काट लो, 0 से 0, 5 6 30, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। स्कूल में जावा था कि महाभारत थी, अपन ने के लेना देना क्या है। आप कतने की दिक्कत है, तू जेट लुआ दे अगले का, मन ने के है। इधर देखो बच्चे, ए पर्सन गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 15 की स्पीड से वापिस आ रहा है। टोटल टाइम कितने घंटे ले रहा है। कहते भाई 10 गुना में 15, नीचे टोटल कितना 25, 2.5 घंटे का मतलब 25/2। नो कहा 25/2, कड़ा है तू था के हैं। तो 2.5 घंटे का मतलब हो गया बच्चे 5 बटे कितना 2, 5 एकम 5, पाँव पाँव 25, 5 एकम 5, 5 थी 15, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आंसर कितना, यू थोड़ा बहुत जचा, हाँ या ना। दोबारा बोलूं, क्या सोच रहा है। मेरे तो कहते समझ में ही नहीं आती, माता पे पूरे जुगर पड़ा है ना, तड़ा तड़ नू हो रहा है ना। रिपीट करो, हाँ बोलिया करो बच्चे, बोलोगे तो सीखोगे। देख ध्यान से सुनना, आना स्पीड का कितना, जाना स्पीड का कितना, नीचे टोटल कितना, इसने नक्की कर 25 का 150 आ गया, ठीक। और ये 6 कितने घंटे में, 15। या दे पेंड में सुराग लग गई करना। चित्रकारिता करो दे, कहते मैं भी थोड़े बहुत अपने साक्ष्य छोड़ के जाऊंगी। स्टेरियन खोजेंगे मन्ने भी। अच्छा भाई आ जाओ आ जाओ। अब ये देखो बच्चे क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, आवाज नहीं, सुनो। दो व्यक्ति हैं ए और बी, क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी, कौन सी दूरी, समान दूरी तय करते हैं। यदि ए बी से 16 मिनट अधिक लेता है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर बच्चे दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मेरे को एक बात पता है, ए बी, सबसे पहले इनकी बात करें स्पीड की, तो ए की स्पीड कितनी है 16, अच्छा चलो 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 15, बी की स्पीड कितनी है। अगर दोनों की दूरी सेम है तो तुमको पता है टाइम का रिलेशन, बताओ ए को समय कितना ज्यादा लगा, एक की वैल्यू कितनी ज्यादा, ले 16 गुना 16 256, 15 गुना 16 16 पंजे 80, 8 240 मिनट। जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो भाई अब बता 240 मिनट का मतलब कितने घंटे, 4। 1 घंटे में बच्चे इसकी स्पीड कितनी है 16, तो 4 घंटे में डिस्टेंस कितना आ गया आंसर। दोबारा बोल लूं, एक बार और दोबारा बोलेंगे। इधर पहले स्पीड बच्चे कितनी, ए की, बी की, गैप कितना, एक की वैल्यू 16 की 256, 15 की 240। बोलो हाँ। 240 मतलब घंटे कितने, 16 गुना में 4 आंसर। आप पे आप करा है, इस बढ़िया रिवाइज ना करावर, नू कहा था दोबारा करा दे, नू थोड़ी कहा था जो समझ में आ गया वो भी हटा दे। देख जरा ध्यान से, मैंने आपको बोला ए और बी दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 2। बात करते हैं इनकी स्पीड की, ए की स्पीड कितनी, बी की स्पीड कितनी। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो तेरे को पता है टाइम का रिलेशन सीधा, उल्टा करेगा तो बच्चे 15 16 का उल्टा 16 15, कितना ज्यादा समय लिया, एक की वैल्यू
16 की वैल्यू 16 तक गुणा कर दिया, कहते घर जाकर ये 256 नहीं समझ में आया, गूगल लिखा है अगले ने। एक की वैल्यू 16, तो 16 को 16 से गुणा करा, कितना आ गया, तो 15 की वैल्यू निकालेंगे, गुणा 16 करके 240। हाँ है ना। एक घंटे में जावे कितना, 16 किलोमीटर, तो 240 मिनट में कितना जाएगा। कहते मेरे मन में एक क्वेश्चन है, कब है तो पूछूं, मैं कहा पूछ। तो नहीं यू सुसरा उड़ते क्या करे, उड़ते कहते नहीं करया है ना। बूंदी सकल के यहां से भी कर ले 64 आएगा। यहां से पता क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरे पूरे घंटे को नहीं बने थे, ये पूरे घंटे बन रहे थे, तो यहां से कर लिया। 97 के फिर डिस्टेंस सेम होगा, बूंदी सकल के डिस्टेंस सेम ही है, कह रहा है वही डिस्टेंस ए चल रहा है, वही डिस्टेंस बी चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस। देख देख ले अच्छी तरह, यो लोग यो लिखो। ईब तो कर ले 64 आओ 65 आगे मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, रानी तालाब भरा है, फिर थोड़ी कुछ करना है, फिर सब कुछ रानी तालाब करेगा। और अगर तेरे तिरना आता तो फिर मैं कर दूंगा, तू क्या करेगा, तू एक बार कूद डला मैं मारूंगा। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट। चलो है, फिर भी बच गया, बड़ा डला मारूंगा, चिंता ना कर। तू चिंता बिल्कुल ना कर, तेरे को डुबोने की गारंटी मेरी। आ जाओ बच्चे, देखो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, सुन ले और समझ ले। नुका चला तंग हो रहा है जमा जिंदगी का मतलब है, चाल भाई देखी जाओगी। हाँ। नहीं अगर मन है ना चलने का तो चलिए, अभी स्कूटी पे मैं जाऊंगा तेरे टोर दूंगा लग। है मैं ले कि वो टोर का है वहां तक है। इधर आ जा, चाहे किसी का नाम लेगा मरो, तो दुनिया मरे है। हाँ कि ना, रिकॉर्ड होएगी लेक्चर। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं भी पक्का हूँ बच्चे, मैं भी दूर लग छोड़ूंगा, तो रहती थोड़ी जाऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं। हैं अब मैं कूद कर तेने कुदा दूंगा गल। अरे तो बात कढ़ान की आओगी ना, तो कहूँगा बाद में काटियो, पहले स्कूटी काट दो। नू तो सुसरी धुंधी नहीं, नू तो धुएगी, बल्कि जब ही जीव है ना पानी में तो कपड़ा और मार दिया उसके। आ जाओ शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है कोई व्यक्ति। ये मान लेते हैं बच्चे तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी एकेडमी है। हाँ जो भी है तू सुन ले यार, समझ ले। मैंने कहा बच्चे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 30 की स्पीड से चलोगे तो आप कितने घंटे में एकेडमी पे पहुंच जाओगे, 2 घंटे में। ठीक है, टाइमिंग है मान लेते हैं 9 बजे की, कितने बजे, 9 बजे की टाइमिंग है। देखो बच्चे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप मेरे को पता है 3 घंटे में एकेडमी पे पहुंच जाओगे, हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे लेट से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 20 मिनट लेट पहुंच गए, कितना लेट पहुंचे। तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, 20 मिनट लेट पहुंचने वाला जो कंसेप्ट है वो क्या होगा। 9 बजे पहुंचोगे, 8 बज के 40 मिनट पे 9 बजे का टाइम है मान लो एकेडमी का, 8 बज के 40 मिनट पे पहुंचोगे, 9 बजे पहुंचोगे, 9 बज के 20 मिनट पे पहुंचोगे। तो आप सबको पता है सर कहते 9 बज के 20 मिनट पे पहुंचेंगे, बोलो हाँ या ना।
अब बच्चे ये हुई दिक्कत, ब्रीसर को भी हुई, मेरे को भी, मैं 20-20 मिनट लेट आवे। फिर तो हमने क्या करा बच्चे, वही डिस्टेंस चलने के लिए अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी। बोलो हाँ या ना। फिर बच्चे हुआ क्या, 9 बजे की बजाय तुम पहुंचना शुरू कर दिया 8:50, यानी कि 10 मिनट जल्दी। कितनी मिनट जल्दी? बोलो हाँ या ना। तो बच्चे लेट अर्ली का कंसेप्ट है ना, जो इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। कहता है अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो अपने गंतव्य पॉइंट पर कितनी मिनट लेट पहुंचता? 20 मिनट। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दे या फिर अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, तो कहता है वही डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितनी मिनट पहले पहुंच जाता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसकी दूरी कितनी होगी? चलें। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, समझने की कोशिश करते हैं सारी चीजों को। आप मेरे को बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगा? कहते हैं 60/20, इतना टाइम। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? कहते 60/30। चले बच्चे, आप पहले पहुंच रहे थे 9:20 पर, आज पहुंच रहे हो 8:50 पर। बताओ टाइम में टोटल गैप कितना हुआ? 30 मिनट। जल्दी बोलो। तो मैंने कहा भाई टाइम का गैप, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इन दोनों का गैप, गैप मतलब माइनस, और ये गैप आ जाएगा 30 मिनट, यानी कि बच्चे 30 मिनट। यस और नो? ये बात आपको समझ आती है? इसको बच्चे बाय फॉर्मूले में लिखूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। कहता है डिस्टेंस बटे में स्पीड है x की। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस है बच्चे d का, स्पीड है बच्चे कितनी? 20 की। ध्यान से, वही डिस्टेंस d है, स्पीड है बच्चे कितनी? y की। इन दोनों का गैप ही टाइम का गैप आता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब मैंने कहा बच्चे d तो आ गया कॉमन, ये बचा 1/x, ये बचा 1/y, और ये टाइम का गैप आ गया tg। डन हो गया बच्चे पॉइंट। मैंने कहा भाई d कॉमन आई हुआ था, एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो ये y माइनस क्या बचेगा? x। ये आ गया टाइम का गैप। बोलो हाँ या ना। तो एक्स वाई यहाँ पे डिवाइड का तो इधर जाके, ये इधर बचे मल्टीप्लाई का इधर जाके, हाँ या ना। कहना क्या चाहे बच्चे, देखो दो बातें हैं बड़ी सीधी सीधी सी, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर ये क्वेश्चन दो फॉर्मेट में आता है, ध्यान से। पहला फॉर्मेट होता है जिसमें बच्चे टोटल टाइम गिवन होता है। क्या गिवन है बच्चे? कुल समय दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमने अभी सम भी किए थे, दोनों स्पीड की गुना, नीचे दोनों का प्लस, जो भी टाइम दिया होता था मल्टीप्लाई। हाँ या ना। एक कंसेप्ट आएगा बच्चे याद रखना, लेट और अर्ली का। या दोनों लेट हो सकते हैं या दोनों अर्ली भी हो सकते हैं। कदे नु का लेट अर्ली दिखा नहीं हमने, दोनों लेट दिखे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। लेट लिखा हो चाहे अर्ली लिखा हो तो उसमें भी बच्चे एक कंसेप्ट लगता है, ध्यान से सुनना। लेट अर्ली के कंसेप्ट में हम लेते हैं टाइम का गैप। अगर गैप लेना, देखो यहाँ पे तो बच्चे हमने सीख लिया, क्या सीखा? हमने सीखा भाई दोनों स्पीड की गुणा कर दो, नीचे दोनों का प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर बात करेगा बच्चे लेट अर्ली के कंसेप्ट की, तो यहाँ पे भी बच्चे सेम, दोनों स्पीड की गुणा कर दो, बस यहाँ पे था प्लस क्योंकि टोटल टाइम था। यहाँ पे बच्चे गैप लेते हैं तो यहाँ पे गैप ही लेना है, बस ये पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत। यहाँ तो लेना है बच्चे प्लस और यहाँ लेना है बच्चे क्या? माइनस, और बच्चे टाइम का गैप। दोनों केस में डिस्टेंस निकलेगा। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर टोटल टाइम गिवन है तो मैंने कहा दोनों स्पीड की गुणा, नीचे दोनों का प्लस, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर लेट अर्ली का कंसेप्ट है तो मैं कहूंगा बच्चे दोनों स्पीड की गुना, नीचे दोनों का गैप, और यहां पर टाइम का गैप। अब बच्चे एक बात और बताता हूं, ये हटा दूं क्या? तुमने लिखा है पीडीएफ में, फिर सेव नहीं होगा, सेव नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। नहीं लिखा? चलो यहां पे बता देता हूं, सुन लो। अब बच्चे यहां पे देखो 20 मिनट लेट लिखा था और 10 मिनट जल्दी लिखा था, ठीक है।
कई बार बच्चा गलती क्या करके आता है पेपर में, आपको बता रहा हूं, जल्दबाजी में वो यूं कहता है टाइम का गैप लेना है, तो 20 में तो 10 गया, गैप आ गया कितने का। लेकिन ये गलती तुम मत करना। क्या करें सर, हम बता देता हूं, सुन लो। बताओ, तुम भी आदमी दूसरा भी आदमी, ब्याह हो जाएगा तारा? नहीं होगा सर, नहीं हो सकता। एक बार दोबारा है, तुम भी औरत दूसरी भी औरत, ब्याह हो जाएगा तारा? अगर एक आदमी दूसरी औरत कहते ई बाजा बाजेगा, या फिर एक माइनस दूसरा प्लस फिर बाजेगा, हाँ या ना? तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया बच्चे, अगर दोनों लेट लिखे हैं तो भी माइनस, अगर दोनों अर्ली लिखे हैं तो भी माइनस, एक लेट और दूसरा अर्ली लिखा है तो प्लस, और एक अर्ली और दूसरा लेट लिखा है तो प्लस। जल्दी बोलो बच्चे, गलती मत कर देना। अगर अपोजिट लिखे हैं तो प्लस, अदरवाइज है। अगर ये बात आपको समझ आती है तो बच्चे इस क्वेश्चन पे आते हैं और आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन का। हाँ, समझ में नहीं आया हो तो बात कर लेंगे, अभी शुरू करें। देखो बच्चे, स्पीड कितने की है पहले, चलो लिख दिया। बाद में स्पीड, चलो 20 मिनट देरी बाद में देखेंगे। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बाद की, यस और नो? दोनों स्पीड का अंतर कितना? अब देखना बच्चे जरा ध्यान से, कहता है 20 मिनट ये क्या लिखा है, और बच्चे 5 मिनट ये क्या लिखा है, ये लेट और अर्ली, बजा बजेगा, बजा दे बच्चे। 20 और 5, 20 और 5। बस एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना बच्चे, ये लिखी है मिनट, क्या लिखी है? इसके घंटे बनाने के लिए बटे कितना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। तो बच्चे सिंपल एक बात याद रखेंगे, 0 से गई, इस 0 तक गई, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो 25 दूनी 50 आंसर। जल्दी बोलो हाँ। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 किलोमीटर की दूरी। अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, गाली देने का मन है तो बता दो, मेरा सुनने का मन हो रहा है। या सोचा है उनको, सोच लियो, रुक जा। कौन यू कब है? आनी बाहर तो मैं रोज निकलू हूं बच्चे। नुका बालक कब है, यू बड़ा लोग हो रहा है। अच्छा कोई बात। अच्छा पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना? एक बार फिर दोबारा से बच्चे देखो, पहले स्पीड कितनी है? 30। अब स्पीड कितनी है? दोनों की गुणा, नीचे दोनों का गैप। सर आपको कैसे पता चला गैप लेना है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे लिखा है एक लेट है और दूसरा क्या है, इसी करके मैंने गैप ले दिया बच्चे। कितने का? 10 का। डन। अगर लेट अर्ली का कंसेप्ट है तो बच्चे जो ये 20 मिनट और ये 5 मिनट जल्दी है तो प्लस होगा कि माइनस? ये 25 मिनट हो गया, घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय क्या कर दिया, 60, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब अगले कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं इसी में, जो कि इसका सेकंड क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, शुरू करें। आ जाओ फिर अपनी शीट पे दोबारा चलते हैं। भाई मेरे को ये साफ ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका, कर दूं? छोटा होने के बाद स्क्रीन ही छोटी हो रही है ये। लो ये तो छोटा भी ना होता अब। आ जाओ बच्चे, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे, जैसे मान लेते हैं, मैंने बोला 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का आना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का जाना, दोनों का गैप कितना? 10। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं एक एक बात को। कहता है पहले 20 मिनट लेट पहुंच रहा था, फिर 10 मिनट जल्दी पहुंचने लग गया, तो टोटल गैप कितनी मिनट हो गया? 30 बटे कितना? 60। तो हमने बोला भाई 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 3 दूनी 6 से 6 कटा, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन की फ्रेमिंग लिख देता हूं, समझ लेना। कहता है भाई फॉर एग्जाम्पल ये है बच्चे आपका डिस्टेंस, ये आपका घर है, ये आपकी एकेडमी है या स्कूल है, ऑफिस है, कुछ भी लगा लो, बोर्ड पे ध्यान देना।
कहता है एक व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो कहता है गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा तो सही, लेकिन 20 मिनट लेट पहुंचता है। कितनी मिनट लेट? अगर कहता है बच्चे फॉर एग्जांपल ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो कहता है गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा तो सही, लेकिन 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो पहला पूछेगा भाई डिस्टेंस कितना, वो हमने निकाल दिया बच्चे, कितना आ रहा है 30। जल्दी बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो बच्चे आगे फिर, अब आगे सुनना और समझना। छोड़ो ना तो स्कूल ना ऑफिस, मान लेते हैं ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ब्याह का टेंट है। समझना बस, सुनो, किसी के ब्याह का टेंट है तो हम जिमन जाओ, समझना फिर। अब या फिर मान लो गोलगप्पे की रेडी वाला है, हाँ केक है बोल, हाँ टेंट सही है, होना नहीं टेंट कर लिखा तो ले तू। आगे डन, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। मान लेते हैं मैंने बोला कोई भी चीज लगा लो, ध्यान से सुनना, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया जैसा कि इसका हाल है, तो ये कह रहा है 20 मिनट लेट पहुंचा। अभी आगे टेंट में 20 मिनट लेट पहुंचने का मतलब ये है इसने पत्तल पत्तल पावे और कुछ नहीं पांदा। समझ रहे हो? मतलब जो भी स्टॉल लगे थे ना सब खत्म हो गया, जड़े भी जा, जैसे गोलगप्पे वाले तो रजा का देखिए पत्तल पड़ी, मैं तो चुग ले जो खाना होता ना। समझ रहे हो? तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कितनी मिनट लेट पहुंचा, ये बच्चे यो पूरा तिल मिला जाए। फिर अगले दिन फिर ब्याह हुए किसी का, फिर यूं कहा मैं 20 की स्पीड तो जाऊंगा को नहीं, 30 की स्पीड से जाऊंगा। कितने की स्पीड से? फिर यू कितनी मिनट लेट जल्दी पहुंच जाए, ये जाके गोलगप्पे वाली रेडी दौरा खड़ा हो जाऊंगा, गोलगप्पे दे दूंगा, रुक जा अगरबत्ती लगा लेने दे, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। हाँ के ना? तो बच्चे क्वेश्चन वाला ना आपसे एक बात पूछता है, देखो 20 की स्पीड से चला तो बेचारा टाइम्स के बाद पहुंचा, कुछ नहीं मिला। 30 की स्पीड से चला जल्दी पहुंच गया, मतलब वेट करना पड़ा। एक ऐसी स्पीड बताओ वेट करना ना पड़े, मतलब समझ रहे हो? एक स्पीड मान लो जैसे अपन ने बोल दिया 26 की स्पीड है, सीधा पे आगे टेंट में पत्थर ले गए पहुंचेगा और गद्दे ही गोलगप्पे गला के खा लेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो वो अपने को सुन ले, तो अपने को वो स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? स्पीड। वो स्पीड होनी कितनी चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ आ गई? ओके डन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। हमने बोला कि हमारा डिस्टेंस कितना आया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा? ये कह रहा है मैं अपने घर से टेंट तक कितने घंटे में पहुंच गया? 1 घंटे में। लेकिन टेंट में गोलगप्पे वाला इससे क्या बोला, रुक जा टाइम बर्बाद कर ले, 10 मिनट भी अगरबत्ती जलन दे, उसके बाद गोलगप्पे मिलेंगे। बात समझना। तो बच्चे ये खड़ा खड़ा क्या सोचेगा, यार थोड़ी सी स्लो चला लेना स्कूटी। मतलब 1 घंटे की जगह 10 मिनट जल्दी, यानी कि 10 मिनट प्लस करके ये कहेगा मेरे को सही में 70 मिनट में पहुंचना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? तो ये पहला क्वेश्चन एक और हो जाता है, क्या वो सही समय ज्ञात करे जिस समय में व्यक्ति को उस गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहिए। तो वो आंसर कितना मिनट आ गया? सर हम तो ऊपर वाले तक करांगे। मैंने कहा बच्चे डन। देखो इधर, अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो तो 1.5 घंटा लगेगा। कितने घंटा? 1.5 घंटे का मतलब कितनी मिनट? 90 मिनट लग गए, लेकिन ये 20 मिनट लेट पहुंचा, तो इसको 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो -20 कर देंगे तो इसका मतलब इसको कितनी मिनट में पहुंचना? 70। कहीं से कर लो, ये भी 70 और ये भी। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछो जल्दी से। रिपीट करूं? पक्का? एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ आपका डिस्टेंस कितना आया? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आया। बताओ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में पहुंच गया। 60 मिनट में पहुंच तो गया, लेकिन क्या इसको जाते ही कुछ मिला? 10 मिनट बच्चे सब्र करना पड़ेगा, जो कि इसमें है नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा बच्चे, बात को समझना। तो कितनी मिनट? 10। तो कहने का मतलब 60 मिनट तो 1 लगे, 10 मिनट का सब्र टोटल। बात समझ में आ गई? तो मेरे कहने का मतलब इसको 70 मिनट में वो डिस्टेंस चलना चाहिए। कितना?
30 लिख दो। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 70 मिनट में, घंटे बनाने के लिए गुना 60, जीरो से जीरो गई, 180 बटे कितना आ गया 7, 7 दूनी 14, 4 जीरो सत्तू पंजू 35। तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 25 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर 25 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चला तो वो ना तो समय से पहले पहुंचेगा ना समय के बाद पहुंचेगा, ऑन टाइम पहुंचेगा। पॉइंट समझ लो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। रिपीट करूं, अपना सम करते हैं एक बार दोबारा। देखो डिस्टेंस कितना आया, 50 का डिस्टेंस आया बच्चे, ध्यान से सुनना, या चलवा लो 30 की स्पीड से या चलवा लो 40 की स्पीड से, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मान लेते हैं 30 की स्पीड से चले, 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 100 मिनट लगी। कितनी मिनट लगी 100 मिनट। कितनी मिनट 100 मिनट में कह रहा है 20 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि गोलगप्पे वाला कह रहा है भाई 20 मिनट पहले आ जाता तो किमें मिल जाता तने, तो हम कह देंगे भाई 20 मिनट पहले आना था तो इसको ये डिस्टेंस कितनी मिनट में चलना था। को दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका समय का पाबंद पता लगाए ताकि वह समय पर स्कूल पहुंच सके, तो कितनी मिनट। अगर वो पूछ लेता बच्चे वो स्पीड ज्ञात करो तो मैं कहूंगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरे को कितनी मिनट में तय करना है। घंटे निकालने के लिए गुना में 60 कर देंगे, जीरो से जीरो कटेगा, ये 15 पे कटा, ये 2 पे 75 बटे कितना आ गया, मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चला तो वो टाइम पे पहुंचेगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। रिपीट किसी को कराना है तो भले ही रिपीट करा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले बता दो। अगर आप मेरे से पूछोगे ना क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, रिपीट कराना है रिपीट करा लो भले ही, जल्दी बोलो। लेकिन एक बार और दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो बच्चे पहले स्पीड कितनी 30, अब स्पीड कितनी 40, दोनों में गैप कितना 20 मिनट लेट, 5 मिनट पहले तो 25 मिनट, और घंटे बनाने के लिए जीरो से जीरो काट दी, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, तो स्पीड कितनी आ गई, सॉरी डिस्टेंस कितना आ गया 50। ये समझ आ गया। 50 किलोमीटर की दूरी चाहे तुम 30 से चल लो चाहे तुम 40 से कर लो बच्चे, टाइम सेम आएगा। करके देखते हैं, 30 से कर लिया, एक बार 40 से कराता हूं। मैंने कहा भाई 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मेरे को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है, जीरो से जीरो काटेंगे, एक से ही 1/4 घंटे, तो इसका मिनट बना लेंगे, गुना में कितना हो गया 60। तो हमने बोला ये कटा 15 पे तो 75 मिनट आ गई। कितनी मिनट आ गई 75 मिनट। 75 मिनट में हमने उसको एक बात बोली, भाई तू 75 मिनट में पहुंच तो गया लेकिन कितनी मिनट पहले पहुंचा 5 मिनट, तो उधर को 5 मिनट सबर करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया 80। और पहले में भी क्या आ रहा था, ये बात समझ आ गई बच्चे। 80 मिनट में तेरे को वो डिस्टेंस ट्रेवल करना था, वो डिस्टेंस कितना है 50। 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, क्या हो गया, देखो 50 किलोमीटर का बच्चे जो डिस्टेंस है वो कितनी मिनट में चला, तो इसके घंटे बनाने के लिए गुना क्या कर देंगे बच्चे 60, ये स्पीड आ जाएगी। 25 थी 75 बटे कितना आ गया बच्चे 2, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूं बच्चे, समझ लो। चलें आगे फिर। डिस्टेंस निकालना, जल्दी निकालो फटाफट।
हो गया। लो बच्चे देखो पहले स्पीड कितनी है अब गैप, लो जी पढ़ लो, एक लेट है दूसरा क्या है, तो 11 9 कितना हो गया घंटे बनाने के लिए। बोलो हाँ या ना, रिपीट कराना है तो जल्दी बोलो हाँ। समझ नहीं आया, चलो फिर आगे। ओपन में ना, हाँ, वही देख रहा हूँ। देखो बच्चे इससे रिलेटेड है ना, पहले ये टाइप ये कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद ये टाइप करते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान देना ये जो टाइप है ना बच्चे, देखो को रिलेटेड करना, को रिलेट कर पाए तो बच्चे जल्दी से हो जाएगी, नहीं फिर टाइम लगेगा। इधर एक बार मेरे को बताना, मैंने कहा 3/4 की स्पीड से चला 12 मिनट लेट है। मैंने बोला 3/4 की स्पीड से चला कितनी मिनट लेट है, आप बताओ टाइम कितना। आप डायरेक्ट बोलते हो ना 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू, हाँ या ना। तो बच्चा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। कहता है एक व्यक्ति है जो अपने घर से चला यहाँ से, 3 घंटे चल पड़ा, 3 घंटे के बाद मीट विद एक्सीडेंट, यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। देखो बच्चे 3 घंटे तक चला, 3 घंटे के बाद इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने की वजह से बच्चे कहता है 3/4 की चाल से चला और गंतव्य स्थान पर पहुंच तो गया, लेकिन बेचारा कहता है 20 मिनट लेट पहुंचता हूं। कितनी मिनट लेट, कितनी मिनट लेट पहुंचा, 20 मिनट लेट पहुंचा। चलें आगे, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कहता है आगे अगर इसका ये एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल फर्दर कुछ दूरी पर होता, यहां पर, और यहां पर 3/4 की चाल से चलता, तो कहता है गंतव्य स्थान पर पहुंचता तो सही यहां पे भी, लेकिन यहां पर कहता है 12 मिनट लेट पहुंचता। कितना लेट, 12 मिनट लेट पहुंचता। ये एक्सीडेंट के लिए वैल्यू लिख देते हैं, एक बार रुक जाओ। 1 8 3 24, 1 20 3 60 36 24, 48 किलोमीटर। तो कहता है ओरिजिनल स्पीड बताओ। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं, सुन लो। एक व्यक्ति अपने घर से 3 घंटे का समय लेता है, 3 घंटे हो गए उसको चलते हुए, रास्ते में उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने की वजह से 3/4 की चाल से चला, इसी करके गंतव्य स्थान पर कितनी मिनट लेट पहुंचा, 20 मिनट लेट पहुंचा। कितनी मिनट, कहता है वही अगर वही एक्सीडेंट उसका 48 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब वो एक्सीडेंट अगर इस पॉइंट पर ना होकर यहां पर होता, तो कहता है वो गंतव्य स्थान पर अभी भी पहुंचता, लेकिन अब कितनी मिनट लेट होता, कितनी किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ, 48। तो कहता है बताओ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। शुरू करें, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं बच्चे कौन सा कलर लूं अब, ये अब देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने कहा बच्चे इसके लिए बात करते हैं, 3/4 है ना, ये 3/4 है,
अगर मैं बात 3/4 की करूं तो 3/4 पर वो कितना लेट हो रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है। कितनी मिनट लेट हो रहा है, तो इस बात को मैं लिख दूंगा 3/4 पर वो लेट कितना हो रहा है, 20 मिनट। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ आती है। तो अब यहां से अपना एक कंसेप्ट निकल के आता है, 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, तो बताओ 3 की वैल्यू। तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये टाइम आ गया मेरा 60 मिनट का। जल्दी बोलो हाँ या ना। पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा है, बोर्ड पे ध्यान देना। 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितनी मिनट। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 3 बटे और यहां पर लेट, तो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, तो बताओ 3 की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी मिनट। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो ना बच्चे, दोबारा पूछो। डन है, दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा देखो। 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, तो बताओ 3 की वैल्यू। एक बार दोबारा, 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। अब एक बात बताओ, देखो कॉमन सेंस की, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना, और यहां पे, तो बताओ ये टाइम कितना बचा। बोलो हाँ या ना। बताओ 24 मिनट में ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो 1 मिनट में, 60 मिनट में। हाँ या ना, रिपीट करो किसी को, समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो बच्चे आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, आवाज कोई भी नहीं करेगा, केवल बोर्ड पे देखो। कई बार होता है बच्चे, मैं क्वेश्चन करा तो देता हूं, लेकिन बच्चों को यूं होता है कि स्टेटमेंट समझ नहीं आती। उसका कारण यही है क्योंकि बच्चे मैं डायग्राम में उसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में बताता हूं, लेकिन वो वैसे मिलता नहीं है जैसे मैंने बताया आपको। जैसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 150 किलोमीटर, कहते हैं 150 किलोमीटर का डिस्टेंस चली। कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में कितने की चाल से चली। तो कहता है गंतव्य स्थान पे पहुंची तो सही, लेकिन कितनी मिनट लेट हुई, 60 मिनट। कितनी मिनट लेट, 60 मिनट लेट हुई। इफ द एक्सीडेंट अक्कर 120 किलोमीटर फर्दर, कहता है यहां पर 120 किलोमीटर बाद इसका एक्सीडेंट होता, और ये 3/4 की चाल से चलती, तो गंतव्य स्थान पर अभी भी पहुंचती, लेकिन कितनी मिनट लेट, 40 मिनट लेट। बोलो बच्चे हाँ या ना। वही क्वेश्चन है बच्चे, बस वो क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको डायग्राम पे लिखवा दिया। ये बात समझ आती है सबको, पक्का। तो अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ जल्दी से। दिख रहा है क्या सही, कौन सा लूं, ब्लू ले? ये क्या हुआ, हो गया बच्चे। देखो क्वेश्चन करने का तरीका देखना, फिर पढ़ो। फिर 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया बच्चे, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार दोबारा, 4 में से 3 गया, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। बच्चे कॉमन सेंस देखो, ये टाइम का गैप कितना, 180, ये कितना, तो ये गैप कितना, 60 मिनट में 120, तो ये इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, पक्का। डन है, समझ आ गया, देख लो। यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मजे करो। हो गया 40।